नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ गॉड, समृद्धशाली होने का ईश्वरीय नियम के बारे में बताऊंगा। ईश्वरीय नियम यह है कि एक हाथ दे एक हाथ ले। समृद्धशाली होने के लिए किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहिए। इसमें जिसको धन दिया जाता है वो हमेशा गरीब होता चला जाता है। वो कभी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसको हर चीज फ्री में मिलती, आलसी हो जाता है, वो काम नहीं करता, कर्मणि हो जाता है। तो ये नियम कहता है कि एक बदले में कुछ न कुछ मिलना जरूर चाहिए। अगर किसी के पास कुछ देने को नहीं है तो वो आशीष दे सकता है, लेकिन जो कार्य कर रहा है, जो सेवा दे रहा है, वो पूरी सेवा तन मन से देनी चाहिए उसको, चाहे उसे बदले में आशीष मिले या धन मिले, तो प्रॉस्पेरिटी उसके पास बढ़ेगी। चलिए हम इसको इस तरह से समझते हैं। ट्रेन में एक सेठ जो है यात्रा कर रहे थे, तो एक भिखारी उनके पास आता है और भीख मांगने लगता है। तो सेठ उनको बोलता है कि भाई मैं तो किसी को फ्री में कुछ देता नहीं हूं, तू मुझे क्या देगा? तो भिखारी कहता है मेरे पास देने को तो कुछ है नहीं, मैं तो भिखारी हूं। तो सेठ ने बोला मेरा नियम है एक हाथ दे एक हाथ ले, मैं किसी को कुछ भी फ्री में नहीं देता। ट्रेन चलती रही। थोड़ी देर बाद में सेठ का स्टेशन आया और सेठ वहां उतरने लगे और वो भिखारी भी वहीं उतर गया। स्टेशन पर पहुंचने के बाद भिखारी ने फिर सेठ से एक बार कोशिश की पैसा मांगने की। तो सेठ ने कहा मैंने तुझे पहले ही बता दिया, मेरा नियम है एक हाथ दे एक हाथ ले, तू ये काम कर सकता है, तू एक फूल मुझे लाकर दे दे। तो भिखारी ने इधर उधर देखा, एक दुकान फूल की थी, वहां से एक फूल लाकर सेठ को दे दिया। सेठ ने 10 रुपए उसको लड़के को दिए और बोले देख भाई, अब तूने मुझे फूल दिया और मैंने तुझे 10 रुपए दिए, अब न तो तू भिखारी है न मैं सेठ हूं, हम दोनों व्यापारी बन गए। सेठ ऐसा बोल करके अपने चले गए। लेकिन भिखारी को इस बात का इतना असर हुआ कि वो बड़ा प्रसन्न हुआ अंदर। एक तो दूसरा सोचने लगा कि मैं भी व्यापारी बन सकता हूं, उन्होंने मुझे बोला है मैं व्यापारी हूं। तो वो उस 10 रुपए के दौड़ करके फूल खरीद लेता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। अब जो भी उसे अच्छे लोग लगते हैं, ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा मिलेगा, वो उनको फूल देता है प्रसन्न होकर के। और लोग प्रसन्नता से उसको 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए फूल देख करके वो अपना आराम से देते जाते हैं। और उसने शाम तक उन फूलों से जो है 100 रुपए कमा लिए। वो तो बहुत प्रसन्न हुआ। अब अगले दिन उसने 100 रुपए में से 50 रुपए के फूल खरीद दिए और फिर वो ट्रेन में नहीं खड़ा, वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गया और सबको खुश होकर के फूल देने लगा। फूल के बदले में उसको बहुत पैसे अपने आप 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, लोग जो भी जैसा था अपने आप उसे दे जाते थे और वो उसको देख करके खुश और होते थे कि लड़का बड़ा अच्छा काम कर रहा है। उसको भी अच्छा लगा। अब तो इसके पास पैसा बढ़ने लगा और इसको आमदनी का जरिया पता चल गया। अब वो अगले दिन 100 रुपए के फूल खरीद लाया और उससे अगले दिन 500 रुपए के फूल खरीद लाया और एक डलिया ले आया और डलिया लेकर के प्लेटफॉर्म के बाहर बैठने लगा। अब वो जो भी आते जाते थे लोगों को फूल देता था, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था और कि स्टेशन पर फूल मिलते हैं, कोई अंदर से जो निकलता था फूल पाकर बड़ा प्रसन्न हो जाता था। तो उसकी दुकान चलने लगी और उसने प्लेटफॉर्म के बाहर एक छोटी सी दुकान किराए पे ले ली और वो फूल वाला बन गया। गुलदस्ते भी देने लगा, फूल भी देने लगा, यानी कि वो व्यापारी बन गया और उसके ऊपर उसके पास समृद्धि बढ़ने लगी। थोड़े दिन में वो अच्छा समृद्धशाली व्यक्ति बन गया, फूल वाले के नाम से जाने जाने लगा। अब ये देखिए कुछ दिन बाद वही सेठ फिर यात्रा के लिए उनकी दुकान से सामने से निकलता है। तो ये लड़का ही गुलदस्ता फूल का लेकर दौड़ को सेठ के सामने खड़ा हो गया। सेठ ने बोला ये क्या कर रहे हो भाई, मुझे नहीं चाहिए। तो ये बोला सेठ जी आपने फूल देकर के मुझे व्यापारी बनाया है, मैं वही बच्चा हूं जिसने आप 10 रुपए का फूल देकर मुझसे कहा था कि तुम व्यापारी बन गए हो। आज ये गुलदस्ता मैं आपको देने आया हूं फ्री में। सेठ बोला मैं तो फ्री में कुछ नहीं लेता हूं। तो यही तो आपने मुझे सिखाया है, आप में फ्री में न लेना देने से ही मैं आज समृद्धशाली हो पाया हूं, तो आप मेरे गुलदस्ते के बदले में जो पैसे आप मुझे दे दीजिए। तो सेठ उसको निकाल कर 50 रुपये देता है। लड़का बहुत प्रसन्न होता है, सेठ भी बहुत प्रसन्न होता है कि चलिए मैंने किसी को सही रास्ते पर लाया। लेकिन दोस्तों यहां देखने की बात यह है कि वो बच्चा लेने और देने के नियम से ही एक हाथ दे एक हाथ ले के नियम से समृद्धशाली बन गया, क्योंकि फिर वो किसी को फ्री में कुछ नहीं देता था, ना फ्री में लेता था। इसलिए हमको ये सीखना है, न तो किसी को फ्री में कुछ देना है, न फ्री में कुछ लेने की उम्मीद रखनी है। जो लोग फ्री में लेते रहते हैं उनको काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है, आलसी हो जाते हैं और वो कभी प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोच ही नहीं सकते। और जो धन देने लगते हैं बिना कुछ मांगे अगर जो देते हैं, उनकी प्रॉस्पेरिटी में भी बाधा आती है, क्योंकि उनको अहम हो जाता है कि हम देने वाले हैं, तो उनके भी बाधा आती है। इसलिए प्रॉस्पेरिटी का नियम ये कहता है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, यानी जब भी किसी को कुछ देना है तो बदले में मिलना चाहिए। अगर उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो उसको आशीर्वाद दे सकता है, आशीष दे सकता है, लेकिन मिलना जरूर चाहिए। यही प्रॉस्पेरिटी का नियम है। धन्यवाद दोस्तों।